हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन पढ़ेंगे बाहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है? बेटा जी, आपने बिंदु आवेश Q से r दूर के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताई थी। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ कि कोई भी बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है KQ/r²। और यदि आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा है, आप बिंदु P का स्थिति सदिश इस बिंदु OK या Q आवेश के रेस्पेक्ट में r सदिश मान लें। अब बताओ, इसका स्थिति सदिश r सदिश है। यदि आप यहाँ सदिश रूप बना रहे हैं तो ये तो केवल परिमाण हुआ KQ/r²। और तीव्रता की दिशा पहले भी बताई है, फिर बता रहा हूं, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से दूर। यदि बिंदु आवेश धनावेश दे रखा है तो तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर इधर आएगी। तो बताओ, क्या ई सदिश की दिशा आर सदिश की दिशा में नहीं आएगी? तो आप यूनिट वेक्टर लगाओगे आर कैप, इकाई सदिश आर कैप। ये यूनिट वेक्टर एक्चुअल में इसी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो बेटा ई वेक्टर का ये परिमाण हो गया KQ/r² और आर कैप इसकी दिशा। क्लियर? अब ये तो तब था बेटा जब एक ही बिंदु आवेश हो। कोई निकाय ऐसा दे दे जिसमें बिंदु आवेश 2 हो, 3 हो, 4 हो। जैसे चलो मैं आपको सिंपली दे देता हूं कि मान लीजिए कि ये कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q2 बिंदु आवेश है। ऐसे ही मान लीजिए ये कोई Qn बिंदु आवेश है। और मैं आपको इस बिंदु P के रेस्पेक्ट में इस Q1 का स्थिति सदिश बता रहा हूं, Rp1 सदिश। Rp1 समझ रहे हैं ना, बिंदु P का Q1 के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश। इस Q2 को मैं बता रहा हूं Rp2 सदिश। और इस Qn के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश बता रहा हूं आपको Rpn सदिश। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। Rp1 सदिश क्या है बताओ? Rp1 सदिश क्या है? बिंदु P का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। क्लियर? ऐसे बेटा Rp2 कौन है? बिंदु P का Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। ऐसे ही Rpn क्या है बताओ? Rpn वेक्टर क्या है? बिंदु P का Qn आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। Qn आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। ऐसे आपको दे रखा है। मैं पूछूं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे आप? फटाफट बताओ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का ऐसे n आवेशों का तो कोई सूत्र नहीं आता। एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र आप जानते हो नहीं जानते हो? पहले इस Q1 आवेश के कारण तीव्रता बताओ, इधर आएगी कि नहीं आएगी बिंदु P पर? चलो रेड पेन से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी, जिसको मैंने E1 लिख लिया है। क्यों आएगी? धनावेश से दूर। Q2 के कारण तीव्रता आएगी धनावेश से दूर, E2 इस डायरेक्शन में आएगी। ऐसे इस Qn के कारण आएगी धनावेश से दूर, इस पॉइंट P पर En इस डायरेक्शन में आएगी। यस और नो? अब बताओ बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से बताओ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या आएगी? अध्यारोपण के सिद्धांत से नेट तीव्रता आएगी बेटा सभी इंडिविजुअल एक एक जो आपने तीव्रताएं ज्ञात करी हैं उनके सदिशों के बराबर आएगी। ये मैंने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में ही बताया था।
तो आप तो बेटा जनरली एक बात समझे, आपको एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का पता है, उसकी तीव्रता ज्ञात कर ले, दूसरे के कारण ज्ञात कर ले, ऐसे लास्ट के कारण ज्ञात कर ले। तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए फाइनली सदिश योग होना चाहिए। अब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये कोई नहीं पूछता आपको अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होता है, ये होता है। ये जूनियर क्लास में भी आपने तरंगों में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है कि परिणामी तरंग का विस्थापन एक एक तरंग के कारण विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ भी अपन ने पढ़ा दिया है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसको सोल्व तो कर ही सकते हैं, E1 E2 और En की वैल्यू तो आप लिख ही सकते हैं। लिख के बताऊं? ये तो आप लिख लेंगे, बिल्कुल सिंपल है ये बेटा, ज्यादा जनरली पूछा नहीं जाता, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखो, यदि मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो इसमें फिजिक्स कम, फिजिक्स का तो एकमात्र ये फॉर्मूला यूज में आएगा KQ/R²। इलेक्ट्रो तो इतनी है इसमें, बाकी इसमें आपको सदिश आना चाहिए, बेसिक सदिश है, वेक्टर है इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब जिस बच्चे का जूनियर क्लास में वेक्टर का पोर्शन बेसिक पोर्शन होता है, अच्छा होता है, वो आराम से इसको कर पाएगा। जिसको ये बात नहीं समझ में आए तो एक बार वेक्टर पढ़ ले और उसके बाद में चीजों को पढ़ना स्टार्ट करे तो न्यूमेरिकली आराम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, इसको मैं सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, E1 E2 En आप लिख सकते हैं, समीशन फॉर्म में इसको सोल्व कर लेना, नोट्स में आपको PDF में लिखा हुआ मिलेगा। अब इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। ये बेटा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है AAA, और इस समबाहु त्रिभुज के इस शीर्ष A पर Q आवेश और शीर्ष B पर Q आवेश स्थित है, और शीर्ष C पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख देता हूं, शीर्ष C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये क्वेश्चन आपके लिए। पहले तो मेरे को ये बताओ कंसेप्ट क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? जिसके कंसेप्ट समझ में आ जाता है बेटा, आपका बाद में क्वेश्चन कितना ही लेंथी हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, इसी बिंदु पर पहले तो बताओ तीव्रता किस किस के कारण आएगी, एक के कारण भी आएगी और बी के कारण भी आएगी। तो ए वाले आवेश के कारण ज्ञात कर लो एक बार तो, और एक बार बी वाले आवेश के कारण ज्ञात कर लो, और दोनों का सदिश योग कर दो। अब जिसको सदिश योग करना आता है उसका आंसर तो फटाफट आ जाएगा, जिसका नहीं आता है वो देखे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है, इस शीर्ष ए पर Q आवेश है, शीर्ष B पर Q आवेश है, शीर्ष C पर अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है। साइड लेंथ दे रखी है AAA। बताओ इस शीर्ष A के कारण इस बिंदु C पर तीव्रता इधर नहीं आएगी क्या? इस प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता आएगी धन आवेश से दूर, जिसको मैंने EA मान ली है। तीव्रता को क्या मान ली है? EA। ऐसे ही बताओ इस शीर्ष B के कारण इस बिंदु C पर जो तीव्रता आएगी वो आएगी धनावेश से दूर, इसको मैंने EB मान ली है। तो बताओ EA का परिमाण कितना होगा? पहले तो EA का परिमाण बोलो आप फटाफट। EA इक्वल टू, बताओ EA कितना आएगा? Q आवेश के कारण A दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला होता है KQ/R², R² की जगह A² हो गया। लेकिन ये तो परिमाण है, इसकी दिशा और बताओ, दिशा किधर होगी बताओ? इस EA की A से C की ओर नहीं है क्या? बताओ दिशा AC सदिश की ओर होगी, के अनुदिश होगी। ये लो खेल खत्म EA का। ऐसे ही EB बताओ, EB क्या है? B शीर्ष पर स्थित Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ बिंदु आवेश Q से R दूरी पर तीव्रता सूत्र होता है KQ/R², R की बजाय A है, तो अगेन बताओ परिमाण तो वही आएगा KQ/A²। EA और EB का परिमाण समान है बेटा, केवल डिफरेंस दिशा का है। EA की दिशा धनावेश से दूर इधर आएगी, EB की दिशा धनावेश से दूर इधर आएगी। बताओ EB की दिशा किधर है? B से C की ओर है, BC सदिश के अनुदिश होगी। अब कुछ तो क्या होते हैं बच्चे जिनको सदिश नहीं आता है ना, जूनियर क्लास जिनकी पढ़ी हुई नहीं होती है, वो तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, EA प्लस EB 2KQ/A², उनके आंसर आ जाता है बेटा, कंप्लीटली रोंग है। अतः बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर C पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए
तो वो ई ए और ई बी के सदिश योग के बराबर होगी, ध्यान रखना। मैंने पहले भी कहा है इंडिविजुअली एक एक कैलकुलेट करो और एक एक का फिर कैसा योग कर दो, सदिश योग। अब बेटा इस दोनों सदिशों के सदिश योग ई ए और ई बी के सदिश योग से एक सदिश राशि ही आएगी, और उस सदिश राशि को मैंने इसी लिखा है। इसके पास भी दो चीजें होंगी, परिमाण और दिशा। तो पहले अपन इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। देखो ई सी का परिमाण क्या आएगा, परिणामी तीव्रता का। और परिमाण आपको पता है ना, दो सदिशों के बीच का एंगल यदि थीटा हो, तो पहले तो कोण बताओ दोनों के बीच का कितना आएगा। ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री। ये मत पूछ लेना ये 60 डिग्री क्यों है, भाई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो बताओ इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ई ए और ई बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताओ ई सी का परिमाण हो गया अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी को 60। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, आपकी बात समझ में आएगी। बताओ ई सी का मैग्नीट्यूड हो गया है नेट तीव्रता पॉइंट सी पर, वो आएगी बेटा ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई ए को 60 की वैल्यू 1/2। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ई ए का परिमाण ई बी के बराबर। ये देख लो ई ए भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है और ई बी भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ई ए इंटू ई ए स्क्वायर ई ए स्क्वायर ई ए स्क्वायर रूट 3 ई ए बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो इसी का मैग्नीट्यूड आएगा रूट 3 ई ए, रूट 3 इंटू ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कुछ बच्चों का तो आंसर यही हो जाता है कि सर ये लो परिमाण ज्ञात कर दिया। बेटा परिमाण से ही पार नहीं पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ ये तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया, नीचे दिशा लिखी, ये परिमाण ज्ञात किया, ये दिशा लिखी। देखो मैंने शीर्ष सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, न कि तीव्रता का परिमाण पूछा है। यदि मैं तीव्रता का परिमाण पूछता तो ये फाइनल आंसर होता। इसकी डायरेक्शन भी बताओ, दिशा किधर होगी। मैं काफी बार आपको कह चुका हूं, दिशा के लिए एक बार फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूं। क्या कंसेप्ट है डायरेक्शन के लिए, वेरी सिंपल, इससे सिंपल कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। क्या है बेटा जी, यदि आपको कोई दो सदिश दे रखे, ये तो ई ए और ये ई बी, कोई भी ए मान लो, चलो आप इसको ए सदिश और ए बी सदिश, और आपको ये कह रखा हो कि ए का परिमाण बी के परिमाण के इक्वल है, तो इनके योग से जो सदिश मिलेगा ए और बी सदिश को सदिश वेक्टोरियली ऐड करने से जो सदिश मिलता है वो ये आता है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए सदिश प्लस बी सदिश को शो करता है, जिसको सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। तो बेटा ये जो परिणामी सदिश आया ना इनके योग से, ये वाला परिणामी सदिश, ये इनके बीच के एंगल को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब यदि ये टोटल 60 डिग्री है तो ये 30 आएगा। तो बेटा ये एंगल यदि टोटल थीटा है, ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये θ/2 आएगा और ये भी θ/2 आएगा। समझ रहे मैं क्या करना चाह रहा हूं, बीच के एंगल को समद्विभाजित करता है यदि परिमाण समान हो। और आपको पता है ई ए और ई बी का परिमाण समान है, तो जो परिणामी तीव्रता की दिशा आएगी वो इसके जस्ट बीच में से जाएगी, इसके जस्ट बीच में से परिणामी तीव्रता की दिशा आएगी ई नेट की। ठीक है, मैं लिख देता हूं, परिणामी तीव्रता की दिशा ई नेट बिल्कुल बीच में आएगी। तो बताओ दिशा के बारे में आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो परिणामी तीव्रता सी बिंदु पर ई सी सदिश की दिशा इस प्रकार से होगी कि यह ई ए सदिश व ई बी सदिश के मध्य के कोण को समद्विभाजित करती है, मध्य के कोण को समद्विभाजित करती है, जो आपने चित्र में भी दिखाया है। क्लियर, ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो आई थिंक कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, आपकी बात समझ में भी आ गई होगी कि आप एक एक के कारण तीव्रता ज्ञात करें फिर उसका सदिश योग कर दें। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो जनरली 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको ये कह दूं बेटा ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, इनका मध्य बिंदु ओ है और ये टोटल डिस्टेंस 2a है। इसको एक्चुअल में विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे अपने आएगा विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक। ठीक है ना, अभी तो आपको ज्यादा लोड लेनी नहीं है। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ओ पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस बिंदुओं पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। फटाफट इसके सॉल्यूशन पर आओ, बताइए। पहले तो मेरे को ये बता, कुछ बच्चे तो क्या है इतने लॉजिकल होते हैं, डायरेक्ट ही आंसर देते हैं सर 0। तो ये बेटा थोड़ी सी लॉजिकल और इक्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये सदिश राशि है। अदिश राशि होती है तो फिर भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सदिश राशि में आपको सोचना चाहिए। पहले तो बताओ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे को ये बताओ परिणामी तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता आएगी किस किस के कारण बिंदुओं पर? बिंदुओं पर तीव्रता प्लस क्यू के कारण भी आएगी और माइनस क्यू के कारण भी। प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता आ रही है, बताओ इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता आएगी, वो आएगी धनावेश से दूर। तो बताओ प्लस वाले आवेश के कारण तीव्रता आएगी बिंदुओं पर धनावेश से दूर। बोले तो बिंदु बी से ओ की ओर आएगी। नहीं आएगी क्या बी से ओ की ओर? समझ रहे हैं ना, यहाँ पर तीव्रता की दिशा किधर आएगी? धनावेश से दूर। और इसका परिमाण कितना होगा बताओ? प्लस वाले का तीव्रता का परिमाण कितना आएगा प्लस वाले आवेश के कारण? के क्यू अपॉन आर। बिंदु आवेश क्यू से कितनी दूरी पर चाहिए? ए पर। ये भी ए है, ये भी ए है। ये ए क्यों है? टोटल 2a दे रखी है, ओ मध्य बिंदु है तो ये दूरी ए नहीं हो गई क्या? तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये परिमाण है कि नहीं है? और दिशा, दिशा तो आपको पता चल ही रही है, बी ओ सदिश के अनुदिश है। ये मैंने बेटा इसके लिए बता दिया प्लस आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बताओ। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदुओं पर तीव्रता आएगी ऋणावेश की ओर। ध्यान रखना, दिशा का धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। तो बताओ बिंदुओं पर तीव्रता ऋणावेश की ओर नहीं आएगी क्या? ऋणावेश की ओर आएगी। तो बताओ माइनस आवेश के कारण तीव्रता का परिमाण वही आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि आवेश क्यू उतना ही है। ध्यान रखना, माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मत ले लेना, वो बेटा अदिश राशि में होता है। जब विभव आएगा तब करेंगे ऐसा, के क्यू अपॉन आर। तीव्रता सदिश राशि है, इसमें माइनस का इफेक्ट एक्चुअल में इसके दिशा पर पड़ता है, और मैंने पहले ही बता दिया कि दिशा ऋणावेश की ओर है। यहां माइनस मत लगा देना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दिशा बताओ इसकी, दिशा किधर आएगी इसकी? ओ ए सदिश के अनुदिश, ओ ए सदिश के अनुदिश। बोले तो इन दोनों की दिशा समान ही है। आपको पता है ना, दो सदिशों की दिशा समान हो तो उनको डायरेक्टली उनको ऐड करने से परिणामी का परिमाण मिल जाता है, पता है ना। और आपको मैं ये कहूँ कि ये वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का भी इधर ही लग रहा है। तो बताओ इस पर नेट कितना लग रहा है? नेट इधर ही लगेगा, और कितना न्यूटन लगेगा? 15। डायरेक्टली ऐड हो जाता है। फिर आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना लंबा लपड़ा झपटा करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यहाँ परिणामी तीव्रता ए नेट, नेट तीव्रता कितनी आएगी बताओ? ई माइनस के परिमाण और ई प्लस के परिमाण, दोनों के परिमाणों के योग के बराबर आएगा। क्यों आएगा? ये बात समझ में आ गई क्या आपके? क्योंकि दोनों की दिशा समान है। समान है तो बताओ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से आंसर आ गया 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये तो केवल परिमाण है। बताओ बिंदु ओ पर नेट तीव्रता की दिशा किधर आएगी? तीव्रता की दिशा, भाई दोनों एक ही दिशा में ऐड होंगे तो परिणामी भी इनकी दिशा में आएगा। तीव्रता की दिशा आएगी बी से ए की ओर। दिशा ओ से ए की ओर लिख देता हूं, या बी से ए की ओर। ओ ए सदिश के अनुदिश प्राप्त होगी। ओ से ए की ओर नहीं मिलेगी क्या? दोनों ऐड होंगे तो नेट भी इसी दिशा में आएगी बेटा। कौन से बिंदु पर नेट निकाली आपने? बिंदुओं पर के अनुदिश होगी। क्लियर? ये परिणामी तीव्रता। ऐसे आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस प्लस आवेश देख करके पॉइंटों पर बोला यार माइनस वाले की प्लस वाला कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगी। गलत बात। तीव्रता में बेटा प्लस आवेश का फर्क दिशा पर पड़ता है। प्लस आवेश के कारण भी दिशा इधर आएगी, माइनस आवेश के कारण भी तीव्रता की दिशा इधर आएगी। क्यों? धनावेश से तो दूर की ओर और ऋणावेश की ओर। तो दोनों की तीव्रता ऐड होगी और फाइनली ये आंसर आएगा। क्लियर? ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुलावेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिए। वही बेटा अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको सोल्व करना होता है, एक एक के कारण सोल्व करें। थैंक यू।